रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं उनको विफल कर दीजिए और हम लोग पर भरोसा रखिए, आपकी मांगों को मनवाएंगे। और वैष्णव जी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी सहमति प्रकट की है जो समय रहते क्रियान्वित होगी। तो धन्यवाद मित्रों, बहनों और भाइयों। साथियों, एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम के मामले में सुशील मोदी ने अभी तुरंत ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि अब जो एनटीपीसी कैंडिडेट हैं उनका पुनः रिजल्ट दिया जाएगा। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से यह ट्वीट किया है कि रेल मंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द किया जाएगा। मैंने लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी और उनकी मांगों से रेल मंत्री वैष्णव को विस्तार से अवगत करवाया। तो साथियों, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि अब यह छात्रों की जीत हुई है और उसके पक्ष में ही अब जो भी निर्णय होगी वो होगी। कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी सुशील मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से ये बताया कि रेलवे ग्रुप डी की 2 की जगह एक परीक्षा लेगा। एनटीपीसी के परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट फॉर्मूले पर रेल मंत्री वैष्णव ने मुझे दिलाया भरोसा। बिहार में प्रशासन ना करे कोई दमनात्मक कार्रवाई। तो यह सुशील मोदी जी का अभी ट्वीट आया है साथियों। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, अभी बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो भी मैटर था उसको लेकर के कल सभी छात्रों ने भारत बंद का ऐलान किया था। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी सुशील मोदी जी ने सारे कैंडिडेट की बात को मान ली गई है। वह फिर से 3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट देने की घोषणा की और उन्होंने ये भी कहा कि ग्रुप डी का जो CBT 1 एंड CBT 2 एग्ज़ाम है, तो CBT 2 एग्ज़ाम ना हो, इस पर भी हम बात करेंगे। और उन्होंने सारे छात्रों से यह अपील की है कि कोई भी इस टाइप का असामाजिक तत्व से जुड़े हुए कार्य को ना करे। तो साथियों, अभी जो भारतीय युवा थे और आपको जैसा कि पता होगा कि पटना रेलवे स्टेशन पे इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, आरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन को जला दिया गया, प्लस गया, तो हर जगह से कहीं ना कहीं छात्रों में इतना जो मानसिक प्रताड़ित करने का जो उद्देश्य था वो विफल साबित हो रहा है और बहुत बड़ी जीत छात्रों के हित में हुआ है। तो साथियों, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट मेंशन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।